गुड आफ्टरनून, कैसे हैं भाई आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि भाई आपने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अब उसके हम एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, तो चलते हैं एक बार बोर्ड पर, स्टार्ट करते हैं अपने आज के एमसीक्यू। तो भाई चलते हैं बोर्ड पर। जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, मुख्य मेमोरी को बढ़ाने या हार्ड डिस्क बढ़ाने, कंप्यूटर में कोई भी मॉडेम जोड़ने, ठीक है, या फिर उसके स्पीकर जोड़ने, उसको क्या कहते हैं भाई। कंप्यूटर में अगर हम मान लो कोई हमारा नॉर्मल सिस्टम है, उसमें अगर हम अपनी ज़रूरत अनुसार बदलाव करते हैं या चेंज करते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है। तो बेटा उन्हें बोलते हैं हम अपग्रेड। कितने अपग्रेड। कभी भी आप किसी भी दुकान पर जाओ, ठीक है, या कुछ भी करवाओ, तो आप बोलते हैं ना भाई हमारा सिस्टम अपग्रेड करना है। किसी भी शोरूम में गए हम, किसी में हमारे सिस्टम में 4 GB रैम है, हमारे मान लीजिए ये CPU में 4 GB रैम है और हमारा वर्क है 8 GB रैम पर चलने वाला, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि हमारा सिस्टम अपग्रेड कर दो, इसमें 4 GB हटा के या तो इसमें 4 GB और एक्स्ट्रा डाल दो, या फिर इसमें 4 GB हटा के 8 GB रैम वाली इसमें इंटीग्रेट कर दो। तो उसे बोलते हैं सिस्टम को अपग्रेड करना। या फिर आपने देखा होगा भाई, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट का मैसेज आता है आपके मोबाइल पर, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, सॉफ्टवेयर सिस्टम अपग्रेड के नाम से मैसेज आता रहता है। जब भी फोन का अपडेट आता है तो उसमें क्या आता है, सिस्टम अपडेट, सिस्टम अपग्रेड का मैसेज आता रहता है। वो भी चीज़ क्या कहते हैं भाई, अपग्रेड, ठीक है ना। तो ध्यान रखें उस चीज़ को। अगर हम कोई भी अपनी जरूरत अनुसार या कुछ भी चीज़ बढ़ाते हैं जो हमारे सिस्टम में होती है, उससे ज़्यादा कुछ करते हैं चेंज उसमें, तो उसे कहते हैं हम अपग्रेड करना। क्या करना, अपग्रेड करना। आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा भी आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। वे सॉफ्टवेयर या उन सॉफ्टवेयर को या उन कार्यक्रमों को क्या कहते हैं जिनमें पूरा सेट, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम इकट्ठे होते हैं। तो बेटा उन्हें बोला जाता है क्या, उन्हें बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर पैकेज। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज। निशान लगा देता हूँ मैं। सॉफ्टवेयर पैकेज कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं, जैसे कि इसका उदाहरण है आपका MS ऑफिस। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं आपके, जिसके इसके अंदर आता है आपका MS वर्ड, ठीक है, अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो, ठीक है भाई। दूसरा आता है आपका MS पावर पॉइंट। अगर हम किसी की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं तो उसमें यूज करेंगे पावर पॉइंट का, ठीक है। इसी में एक और आता है जैसे कि आपके एक्सेल। MS एक्सेल से आता है आपका किसी स्प्रेडशीट बनाने के लिए यूज किया जाता है। जब हम किसी की बिल वगैरह बना रहे हैं उसके लिए हम एक्सेल शीट का यूज करते हैं। किसी का बिल बना रहे हो, रिजल्ट बना रहे हो, या फिर आप बनाएंगे किसी भी कंपनी का डाटा चढ़ा रहे हो, ठीक है ना, उसके लिए यूज करते हैं हम एक्सेल शीट का। एक्सेल स्प्रेडशीट, ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्प्रेडशीट बोला जाता है, ठीक है। ये किस में आते हैं, सबके सब आपके MS ऑफिस में आते हैं। किसके पार्ट है, सबके सब MS ऑफिस के पार्ट हैं। तो ऐसी ये सॉफ्टवेयर है, क्या है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है, इसके पार्ट हैं, तो उसे बोला जाता है सॉफ्टवेयर पैकेज। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज, जिन्हें घने सारे सॉफ्टवेयर एक ही समूह में आते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बढ़ते हैं अभी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसे कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं बोर्ड पर कि भाई कौन से प्रोग्राम होते हैं जो हमारे सिस्टम पर नज़र रखते हैं। जैसे ऊपर लिखा भी हो रहा है, प्रोग्राम जो सिस्टम के प्रदर्शन पर नियंत्रित करते हैं, इनकी नज़र रखते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उनको नियंत्रित करते हैं, इनको संभालते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सिस्टम प्रोग्राम, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम, और आपका स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, और आपका ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम। बेटा इसमें होता है आपका ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हमारे सिस्टम को चलाए रखने या सिस्टम पर या फिर सिस्टम पर नज़र रखने का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हमारे सिस्टम को चलाए रखने या सिस्टम पर नज़र रखने का काम करता है, और ये इसी के अंदर हम सॉफ्टवेयर, जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोग्राम होता है, वो हमारे कंप्यूटर को नियंत्रण रखता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, उसको नज़र रखना है, और चलाने के लिए सिस्टम प्रोग्राम है वही हमारे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसके बार मैं हट रहा हूँ, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसे कि आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस होता क्या है, अब इसमें से पढ़ते हैं, देखते हैं भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोग्राम इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। क्या प्रोसेस हाई लेवल लैंग्वेज है, नहीं। उसके बाद आएगा कंट्रोल ऑफ मैन मेमोरी। क्या मैन मेमोरी के लिए कंट्रोल करते, नहीं। इसका ऑप्शन, ठीक है भाई, नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। ए प्रोग्राम इन ए एग्जीक्यूशन, ठीक है भाई, ये है। इसमें क्या क्यों आएगा ये, क्योंकि देखो मान लो हम कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, मान लो कोई एक फाइल डाउनलोड करी हमने, ठीक है, एक फाइल को हम डाउनलोड कर रहे हैं। अब ये किस में जा रही है, हमारे कंप्यूटर में हो रही है,
कंप्यूटर। लेकिन ये क्या हो रहा है, जो कंप्यूटर में जा रही है ये बेटा एक प्रोसेस ही तो है। आप डाउनलोड करो, कॉपी करो, कट करो, पेस्ट करो, तो कंप्यूटर पर काम कर रहे थे तो करंट में चल रहा होता है। वो क्या चल रही होती है, कंप्यूटर में एक प्रोसेसिंग ही तो चल रही होती है। तभी तो जब प्रोसेसिंग हो जाती है उसके बाद तो काम कंप्लीट होता है। जब तक चल रहा है तब तक गाड़ी प्रोसेस में है हमारी। लेकिन जब काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कहते हैं हाँ भाई फाइल ट्रांसफर होगी। लेकिन जब तक नहीं हुई है अभी करंट में चल रही है प्रोसेसिंग, यानी कि कॉपी, मान लो कोई फाइल हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी हुई नहीं है अभी, कॉपी चल रही है, तो उसे क्या अभी प्रोसेस में है, अभी कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है। जब कंप्लीट फाइल हो जाएगी जहाँ पर हमने कॉपी या पेस्ट करनी है तो हम बोलेंगे हाँ भी फाइल हमारी ट्रांसफर हो चुकी है, वही कॉपी हो चुकी है। तो आप इसको एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलते हैं अभी अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसे कि भाई आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, कार्यक्रम के पहले शब्द को एड्रेस कहा जाता है। यानी एड्रेस कहाँ पे होता है, रोड एड्रेस कौन कंप्यूटर में जब हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं उसका एड्रेस कौन निर्धारित करता है, कौन उसका एड्रेस निर्धारित करता है। रेड पे ले लेता हूँ एक बार, ले लिया, ठीक है। बताते हैं बेटा, मैंने आपको 2 चीज़ पढ़ाई थी अभी, एक था लिंकर, दूसरा था लोडर। एक था लिंकर, दूसरा था लोडर, ठीक है। लिंकर क्या होता है, लिंकर का काम होता है बहुत सारी फाइलों को ठीक है एक साथ जोड़ना, यानी कि इसके F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे करके इनकी सबकी मिला के आपकी कोई भी फाइल बनाना। किसका काम होता है आपका, ये होता है काम आपका लिंकर का। बहुत सारे लिंक जो फाइल होते हैं उनको एक साथ लिंक करना, एक साथ जोड़ना। और लोडर का काम क्या होता है, जो ये फाइल है इसको रैम में पहुंचाना। कहाँ पर, रैम में, इसमें रैम में पहुंचाना। ये काम कौन करता है आपका, लोडर। कौन करता है, लोडर। तो जो फाइल को लोड कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपका लोडर, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, इसमें लोडर, देखो लोडर, एड्रेस, ओरिजिन। तो इसमें एड्रेस लोकेट कौन करेगा, इनके एड्रेस निर्धारित कहाँ करेगा, फाइल कहाँ पर जाएगी, तो वो करता है आपका लोडर। कौन करता है, लोडर। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे सेल की विशेषता क्या है, इनके सेल का मोस्ट फीचर क्या होता है। तो बेटा मोस्ट फीचर इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। देखो जब कुछ हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं उसमें कुछ चीज़ हमारी यूनिक्स भी टाइप करते हैं, यही होता है आपका सेल का मोस्ट फीचर, यानी कि ठीक है एक्सक्लूसिव फीचर। तो ये आप एक्सक्लूसिव फीचर होता है, यानी कि विशेषताएँ होती हैं, ठीक है। तो आप इसके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलते हैं अभी अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जैसे कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ठीक है। पढ़ देता हूँ एक बार। पूर्ण लोडिंग योजना को प्रोग्राम द्वारा किस लोडर में फंक्शन या किस लोडर फंक्शन को पूरा किया जाता है। तो कौन करेगा पूरा, भाई देखो कोई भी अगर चीज़ आप डाउनलोड कर रहे हैं, कोई भी फाइल आप डाउनलोड करें, मान लो कोई नई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं हम, ठीक है, न्यू फाइल है। इसको सबसे पहले क्या ये फाइल किससे मिलकर बनती है, बहुत सारे लिंक इकट्ठे होंगे, ठीक है। तो लिंकर भी आएगा, ठीक है। लेकिन मान लो चलो फाइल को लिंक आ गया हमारे पास में, लेकिन उसे डाउनलोड कौन करेगा, उसका एड्रेस कौन तैयार करता है, मैंने आपको बता रखा है। उसका एड्रेस तैयार करता है हमारा कौन सा, एलोकेशन, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन होगा बेटा आपका सी, ऑप्शन होगा सी। लिंकर भी जरूरी है और ठीक है, और ये भी इनके बी आप करेंगे बोथ ए एंड बी, लिंकर भी और एलोकेशन भी। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जैसे भी क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे हैं, विशिष्ट प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट रूप से एप्लीकेशन में यूज करने के लिए देता है, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता के लिए बना हो उसे क्या कहते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो बेटा जो हमारे यूज के लिए बनते हैं, मैंने बताया एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर में भी 2 पार्ट होते हैं आपके, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर वे होता है जो भी सिस्टम को चलाने रखने काम करते हैं, सिस्टम पर नियंत्रण रखते हैं, उन्हें कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है आपको कौन सा, एक होता है भाई आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि इसके लिए बनाता है यूजर के लिए। वही चीज़ में पूछी गई है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि भी इसमें थोड़ा सा घुमा दिया गया है आपको, मैं विशिष्ट प्रोग्राम जो उपयोग करता है यानी कि यूजर यानी कि हम, ठीक है, को विशिष्ट एप्लीकेशन के में उपयोग, विशिष्ट यानी कि बहुत सारी एप्लीकेशन, ठीक है, करने की अनुमति प्रदान देगा। बहुत सारी एप्लीकेशन प्रयोग करने की अनुमति कौन प्रदान करता है हमें भाई, वो हमारा करता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भाई अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता तो क्या हम कंप्यूटर में कोई भी ऐप चला पाते, नहीं, कुछ नहीं चला पाते, ठीक है। जो हम यूज करते हैं, जो भी चाहे हमारा कोई सा MS वर्ड हो, ठीक है, या फिर आपका गूगल हो, ये सब, ठीक है, ये किसके अंदर सारे किसके सबके सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। चाहे Gmail हो, ठीक है, ये सब आप किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, या एप्लीकेशन प्रोग्राम बिन आप बोल सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम बिन को आप
बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जैसे कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, सिस्टम प्रोग्रामों के उदाहरण में शामिल हैं। कौन कौन से उदाहरण होते हैं? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये तो होता ही है। ट्रेसिंग प्रोग्राम, इसका उपयोग करते हैं कंप्यूटर कितने समय चल रहा है, कितने समय चला है, ये चीज़ें ट्रेस करता है, ठीक है। दूसरी बात, कंपाइलर, ये आपका अनुवादक है जो हमारी लैंग्वेज को चेंज करके हमारी भाषा में पता करता है हमें, ठीक है। और ऑल ऑफ द, चलिए एक भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो ऑप्शन होगा बेटा ये वाला ऑल ऑफ अबव, सारा ये सारे के सारे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही पार्ट हैं। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही पार्ट हैं, सिस्टम प्रोग्राम के ही पार्ट हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। सिस्टम प्रोग्राम के ही तीनों पार्ट है, तो इसलिए ऑप्शन होगा आपका ऑल ऑफ अबव। आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जैसा कि भी आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, कौन सा अनुवादक है, यानी कि असेंबली लैंग्वेज को चेंज करने के लिए हम किस अनुवादक का प्रयोग करते हैं जो हमारे मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है? बेटा, तो जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है, इसको अगर हम निस्तरीय लैंग्वेज यानी कि मशीनी भाषा में चेंज कर रहे हैं, तो कौन सा अनुवादक चेंज करेगा? अब देखो बेटा, लोडर नहीं हो सकता, लिंकर नहीं हो सकता। ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लोडर होता है हमारे जो फाइल को लोड करता है, ठीक है। लिंकर तो बहुत सारी फाइल को एक जगह इकट्ठा करके एक फाइल उनकी बनाता है, ठीक है। ये तो होने से गए। कंपाइलर क्या है बेटा? कंपाइलर भी होगा, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा, ऐसे ये जो हाई लेवल लैंग्वेज जो आपके चलन में है उनको चेंज करता है, ठीक है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज जहाँ भी आ जाए उसको चेंज करने वाला अनुवादक कहलाता है हमारा भाषा ट्रांसलेटर। कौन सा? असेंबलर। कौन सा? असेंबलर, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। तो मैं को रेफर दे रहा हूँ यहाँ से, थोड़े से जो गलत थे आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसको अब एक बार नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, एक बार मैं भी पढ़ दे रहा हूँ। जो अनुवादक मैक्रो विस्तार है करता है उसे क्या कहा जाता है? भाई जो मैक्रो विस्तार कर रहे हैं, तो बेटा का ध्यान रखना, मैक्रो प्रोसेसर, मैक्रो प्री प्रोसेसर, ये माइक्रो है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर और असेंबलर, ये तो भाई अनुवादक होगा, ठीक है। उसमें अनुवादक का ही पूछा गया है, लेकिन जो माइक्रो को प्रोसेसर करता है उसको माइक्रो प्रोसेसर का ही से ही प्रोसेस किया जा सकता है। इसको माइक्रो प्रोसेसर द्वारा कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर द्वारा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जैसे लिखा हुआ, निष्पादन में एक कार्यक्रम कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बेटा प्रोसेस। क्या कहा जाता है? प्रोसेस। इनकी कोई भी अगर कार्यक्रम चल रहा है करंट में कोई कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर जारी है कार्यक्रम, उसको बोलते हैं प्रोसेस। एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं बोर्ड पर अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। असेंबलर एक मशीन है पर निर्भर करते हैं, किस वजह से निर्भर करते हैं? बेटा असेंबली जो लैंग्वेज, जब मैंने आपको असेंबली लैंग्वेज पढ़ाई थी तो आपको बताया था, हाल ही दे रहा हूँ मैं। असेंबली हमारी जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, ये किस पर चलती है? निमोनिक पर चलती है। और असेंबलर इसका अनुवादक होता है, किस पर चलती है? निमोनिक पर। एम इसमें साइलेंट होता है, एम इसमें साइलेंट होता है और निमोनिक पे चलती है। निमोनिक पर ये चलते थे। ये चीज़ में पूछी गई है, किस पे चलती है बेटा? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर आपका ये फोर्थ ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। निमोनिक पर चलती है, ठीक है। और इसका अनुवादक जो होता है वो आपका असेंबली लैंग्वेज का असेंबलर होता है। एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलते हैं भी बोर्ड पर अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। माइक्रो प्रोसेसर किसमें इनबिल्ट रहता है, किसका इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। तो बेटा ये रहता है आपका इसमें असेंबलर में, ठीक है। किसमें रहता है? असेंबलर में, जो आपके बहुत छोटी लैंग्वेज यानी कि असेंबली लैंग्वेज का अनुवादक है, ठीक है। उसको प्रोसेस करता है आपका माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेस करता है माइक्रो प्रोसेसर लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, ठीक। तो बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं भी अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ही करवाएंगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो चलते हैं बोर्ड पर। जब निर्देश शब्दों का जिक्र किया जाता है तो एक निमोनिक है। निमोनिक क्या है बेटा? आप इसमें देखते हो, तो बेटा इसका ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी? ऑपरेटिंग सिस्टम। चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले। जितना हो सके ज़्यादा चैनल को शेयर करते हैं। थैंक यू।